नमस्कार दोस्तों, रिन्यूएबल ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के इस वीडियो का कंटेंट इस प्रकार है। पहला टॉपिक हमारा होगा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, देन सोलर एनर्जी, सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम, टाइप्स ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम्स, ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। साथ ही साथ हम दोनों सिस्टम का कंपैरिजन करेंगे विभिन्न पैरामीटर के आधार पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आप एक बार यूज करते हैं, दोबारा हम उसको नहीं यूज कर पाते हैं। हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन। इसका जो एग्जांपल होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का, आपका कोयला हो गया, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, न्यूक्लियर, ईटीसी। इसके बाद हमारा दूसरा आता है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जिस सोर्स को हम बार बार यूज करते हैं और वो सोर्स हमारा खत्म नहीं होता है। जैसे कि हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल, हाइड्रो एनर्जी, इस तरह की सारी एनर्जी हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। अब हम इन सारी एनर्जी में से जो पहला हमारा टॉपिक होगा वो सोलर एनर्जी होगा। सोलर एनर्जी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सोलर एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी एनर्जी हमारा सन से लाइट और हीट के फॉर्म में अर्थ तक आता है और ये सन एनर्जी या सोलर एनर्जी हमें दो तरह की एनर्जी प्रदान करती है। एक सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, दूसरा हमारा सोलर थर्मल सिस्टम के माध्यम से हमारा सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है, या हम सोलर थर्मल सिस्टम से का हम कहीं के माध्यम से हम किसी और सिस्टम पर हम यूज कर सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में पहले हम डिस्कशन करेंगे सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम। सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम या सोलर पीवी सिस्टम क्या होता है? सोलर पीवी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है या सोलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उस रेडिएशन को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। इस सिस्टम का बहुत सारे कंपोनेंट यूज होते हैं जो इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करते हैं। इस कंपोनेंट में हमारा पहला कंपोनेंट होता है सोलर पैनल, देन सोलर इन्वर्टर, माउंटिंग स्ट्रक्चर जिसपे हमारा सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, देन केबल एंड अदर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। सोलर पैनल क्या करता है? हमारा सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल हमेशा आपका डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। फिर आता है हमारा सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर क्या करता है कि सोलर से दी गई डीसी इनपुट को एसी इनपुट में कन्वर्ट करता है और हमारे घर की सप्लाई को फुलफिल करता है। माउंटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि सोलर सिस्टम को हमें माउंटिंग स्ट्रक्चर पे माउंट करना होता है और ये सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल और घर की जो हमारी अप्लायंस है, हमारे इक्विपमेंट है, उसको जोड़ने के लिए सोलर केबल को हम यूज करते हैं। ऐसी केबल को यूज करते हैं तो विभिन्न तरह के हमारे केबल का भी यूज होता है। इसके बाद इन सारे पार्ट के अलावा हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज भी यूज होती हैं, जैसे हमारे एसीडीबी है, डीसीडीबी है, MC4 कनेक्टर है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, अर्थिंग होती है और बहुत सारे ऐसे हमारे एसेसरीज आते हैं जो हम सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम में यूज करते हैं। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ सोलर पीवी सिस्टम। हमारे पास दो तरह के सोलर पीवी सिस्टम होते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम को हम ग्रिड टाइड सिस्टम भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम को, इसको हम स्टैंड एलोन सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है, आइए हम देखते हैं, या इसे हम ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम भी बोलते हैं। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम क्या होता है कि हमारा जो सोलर एनर्जी होती है वो हम
एक इन्वर्टर के माध्यम से नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड के साथ में कनेक्ट करते हैं। अगर हमारा सोलर से जनरेशन जो हो रहा है, अगर हमारा हाउस होल्ड कंज्यूमर है, वो अगर उस एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है तो उस एनर्जी को वो कंज्यूम कर लेता है, और अगर वो कंज्यूम नहीं करता है तो उसको हम नेट मीटरिंग के माध्यम से ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देते हैं। और ये सोलर सिस्टम डायरेक्ट ग्रिड के साथ में टाई होता है, इसीलिए हम इसको ग्रिड टाइड सिस्टम भी बोलते हैं, इसे ऑफ भी बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि ये नेट मीटरिंग के माध्यम से हमारे ग्रिड में कनेक्टेड होता है, तो जो हमारी जनरेशन होती है वो हम अगर एक्सेस में हो रही है तो हम ग्रिड को वो पावर सप्लाई कर देंगे। क्योंकि ग्रिड जो होता है हमारा एज ए स्टोरेज डिवाइस काम करता है, तो हमें इसमें जो पावर स्टोर करने के लिए कोई भी हमें बैटरी को यहाँ पर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। इसका जो डिसएडवांटेज होता है, ये सिस्टम हमेशा ग्रिड की अवेलेबिलिटी में ही काम करता है, इसलिए इसे हम ग्रिड टाइड सिस्टम बोलते हैं। अगर हमारे पास ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो हमारा ये ऑन ग्रिड सिस्टम या ग्रिड टाइड सिस्टम काम नहीं करेगा। इसलिए जब भी हमारा ये सिस्टम कहीं भी आप लगाते हैं तो हम ये एश्योर कर लेते हैं कि हमारा वहाँ पर ग्रिड अवेलेबल है, और उसका जो पावर सप्लाई आ रहा है वो डे टाइम में सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक आना चाहिए। दूसरा सिस्टम आता है हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम या स्टैंड अलोन सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम जैसे कि आपका नाम से ही पता चल रहा है कि ऑफ ग्रिड मतलब ग्रिड के साथ में कोई भी हमारा इसका कनेक्शन नहीं होता है। ये स्टैंड अलोन सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये सिस्टम अपने आप ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और घर को सप्लाई करता है। इस ये ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, इसलिए हम इसको स्टैंड अलोन सिस्टम भी बोलते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि ये ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और ये इसकी वजह से ग्रिड की कोई भी ऐसी पॉलिसी आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आ रही है जिसके थ्रू हम आपको सोलर सिस्टम लगाइए नहीं लगाइए, इससे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रिड से कोई भी इसका लेना देना नहीं होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिस्टम में बैटरी यूज होती है, इसलिए इसकी कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट, उसकी कीमत, उसकी प्राइस हमारी ऑन ग्रिड सिस्टम से ज़्यादा होती है। अब आता है हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम को हम विभिन्न पैरामीटर के आधार पर कंपैरिजन करते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है, हमारे पास एक ऑन ग्रिड सिस्टम है, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है? रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो इसका पर्पज होता है ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करता है। ये जो होता है जनरेट ए पैसिव इनकम, ये हमारा ये धीरे धीरे करके इनकम जनरेट करता है। इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, और ये जो होता है कार्बन इमिशन को रिड्यूस करता है। अब आता है हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या होता है? क्योंकि ये ग्रिड टाइड सिस्टम नहीं होता है, ग्रिड से इसका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसको हम रिमोट एरिया में भी यूज करते हैं, और ये पावर कट ऑफ के टाइम पे भी पावर प्रोड्यूस करता है। क्योंकि आपको हम पहले ही भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑफ ग्रिड सिस्टम ग्रिड से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जब ग्रिड में पावर नहीं रहेगी तो भी वो काम करेगा, ग्रिड में पावर रहेगी तो भी वो काम करेगा। और इसमें जो हम यूज करते हैं वो हम बैटरी यूज करते हैं, जिसमें हम पावर को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अब आता है हम कंपैरिजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम में कौन कौन सा कंपोनेंट लगता है और हमारे ऑफ ग्रिड सिस्टम में कौन कौन सा कंपोनेंट लगता है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में हमारा जो पहला कंपोनेंट होता है सोलर मॉड्यूल या सोलर पैनल। दूसरा होता है आपका सोलर इन्वर्टर, ये होता है जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है, या इसे ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी बोलते हैं। उसके बाद आता है माउंटिंग ब्रैकेट, जिस पे हम स्ट्रक्चर को माउंट करते हैं। डीसी आइसोलेटर, एसी ब्रेकर, मॉनिटर, हम कितना पावर जनरेट कर रहे हैं उसका मॉनिटर करने के लिए मॉनिटर भी हम यूज करते हैं। ग्राउंड
अर्थ केबल, पीवी अर्थ क्लैंप, डीसी पीवी केबल, MC4 कनेक्टर। उसके बाद हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है, इसमें भी हमारा पहला कंपोनेंट होता है सोलर मॉड्यूल, माउंटिंग ब्रैकेट इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोलर, ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर, बैटरी, पीवी, डीसी पीवी केबल, MC4 कनेक्टर। अगर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में आपका बहुत सारे कंपोनेंट कॉमन मिलता है। इसमें इन्वर्टर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए ऑन ग्रिड इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, और जो दूसरा डिफरेंस होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम में आपका बैटरी का यूज करते हैं और ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरी नहीं यूज होता है। अब आता है हमारा रिक्वायरमेंट क्या होता है ऑन ग्रिड सिस्टम को लगाने के लिए और ऑफ ग्रिड सिस्टम को लगाने के लिए। बेसिकली आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ऑन ग्रिड सिस्टम को लगाने के लिए और ऑफ ग्रिड सिस्टम को लगाने के लिए। जब हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं तो हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है इस हमारे पास ग्रिड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ग्रिड कंपनी से या डिस्कॉम से हमें परमिशन मिलनी चाहिए, एनओसी मिलनी चाहिए कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। और गवर्नमेंट सपोर्टेड वन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टेड ये इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं अगर अलाउ करेगी तो हम ऑन ग्रिड सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। अब आता है हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए। ऑफ ग्रिड सिस्टम के लिए हमें पहला तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी कि हमें कितने पावर का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना बड़ा सिस्टम लगाना है। उसके बाद सेकेंड आता है लार्जर अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑन ग्रिड सिस्टम, और इसमें आपका एक कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बैटरी। तो ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें, और होपफुली आप इससे बहुत सारे नॉलेज प्राप्त करेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इस चैनल को लाइक करते रहिए, इस चैनल को शेयर करते रहिए।